हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट बजट में। हमारा आज का वीडियो मार्केट एनालिसिस। तो इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की एनालिसिस करते हैं, साथ में कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कल स्टॉक में क्या हो सकता है। जैसे कि आज का मार्केट आप देख रहे हैं कि कैप अप के साथ में ओपन हुआ और एक अच्छी खासी रैली। पहले शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे में हमें एक अच्छी खासी रैली बनती हुई दिखी और फिर एक टॉप किया मार्केट ने टॉप बनाया कुछ 14,554 का एक टॉप बनाने के बाद में एक अच्छी खासी धीरे धीरे करके हमें वीक वाली देखने को मिली और दोपहर के बाद में और एक काफ़ी ज़बरदस्त वीक वाली हमें यहाँ पे देखने को मिली। आज एफ आई आई ने टोटली नेट सेलर रहे हैं आज एफ आई आई, और डी आई जो है मतलब जितना एफ आई आई ने माल सेल किया है कुछ 1000 करोड़ के करीब करीब, उससे कुछ 20-30 करोड़ से ज़्यादा का माल डी आई ने खरीदा है। नॉर्मली अभी मार्केट को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये पता है डी आई को, इसलिए डी आई उतना कुछ बाइंग शायद इस हफ्ते में आने वाले इस वीक में हमें डी आई की तरफ ज़्यादा बाइंग देखने को ना मिले, क्योंकि मार्केट में अभी पॉजिटिव कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, जैसे कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं या फिर इंडिया को बाहर के कुछ देशों से कंट्री से हमें सपोर्ट मिल रहा है मेडिकल के अदर कुछ चीज़ का। और साथ ही में जो वैक्सीन है, वैक्सीन की डोसेज अभी रेगुलर मतलब कि कंपलसरी करना चालू कर देंगे 1 तारीख से। तो ये सब पॉजिटिव थिंक की जो मार्केट को अभी बॉटम आउट के करीब लाते हुए या फिर बॉटम आउट हो चुका है मार्केट को, जैसा भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि 14,200 पे कितनी बार मार्केट टच कर चुका है। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे एक टॉप किया, उसके बाद में धीरे धीरे करके हमें मार्केट में बिग वाली दिखती हुई दिखी। सो मार्केट का ये जो 14,400 का जो था एक क्रूशियल लेवल था, जिसके पास में मार्केट नहीं आया और एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर कल मार्केट खुलता है तो गैप अप के साथ खुलेगा, तो फिर मार्केट को शायद गैप अप के साथ भी खुलता है तो कुछ मार्केट 14,500 के करीब करीब मार्केट खुलना चाहिए और शायद 14,550 से हमें एक रजिस्टेंस भी मिल सकता है। उसके बाद में शायद मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 14,550 के ऊपर में खुलता है और उसके ऊपर में अगर सस्टेन करता है तो फिर ऊपर की तरफ हमें रैली बनती हुई दिख सकती है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट का जो प्रीवियस डे का जो टॉप होता है वो नॉर्मली एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और जो बॉटम होता है एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो मार्केट को 14,480 के करीब करीब अगर देखते हैं तो एक सपोर्ट बन सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 14,420 के करीब करीब मार्केट की ओपनिंग होनी चाहिए और उसके नीचे में अगर मार्केट जाता भी है तो 14,280 का फिर से हमें यहाँ पे क्लियर सपोर्ट दिख रहा है और उसके भी नीचे अगर मार्केट जाता है तो 14,160 का हमें यहाँ पे दूसरा एक सपोर्ट दिखता है। लेकिन नॉर्मली अभी मार्केट देखिए कुछ इस तरह से स्टेप बनाते हुए चल रहा है। अगर इस तरह से अगर स्टेप बनती है, देखिए देखिए कुछ इस तरह से स्टेप बनाते हुए मार्केट चल रहा है। ऐसी स्टेप अगर बनती है, नॉर्मली जो नेक्स्ट स्टेप होती है ऊपर ही होनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उससे थोड़ी नीचे जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से मार्केट इसी तरह से प्राइस एक्शन होता है नॉर्मली। ठीक है, देखते हैं कि और कोई पॉजिटिव नेगेटिव अगर न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट शायद हमें ऐसे ऊपर जाते हुए दिखे। नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आता भी है तो 14,280 या फिर 160 का एक हमें क्लियर सपोर्ट यहाँ पे दिखता है। और वही हम अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जो अभी आज का जो प्रीवियस हाई था 14,550 का, वो एक हमें रेजिस्टेंस की तरह शायद काम करते हुए दिख सकता है। ठीक है, कल का चांसेस है कि मार्केट फ्लैट रहेगा ऐसा मुझे लगता है नॉर्मली, क्योंकि आज का जिस तरह से पुल बैक आया है काफ़ी ज़बरदस्त पुल बैक था। तो ये हम अगर निफ्टी बैंक की अगर बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में तो कुछ और ही गजब का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। कुछ उसी तरह का पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला, गैप अप के साथ में मिला और उसी के ऊपर में सस्टेन किया। ये लेवल काफ़ी क्रूशियस था। 32,160 के करीब करीब का जो लेवल था काफ़ी क्रूशियस था, क्योंकि वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब कि शुक्रवार का हाई था। तो मार्केट उसके पास में आया लेकिन उसके ऊपर में चला गया। तो शायद मुझे तो लगता है कि बैंक निफ्टी में शायद गैप डाउन के साथ में मार्केट ओपनिंग हो कल, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता भी है तो मार्केट शायद सस्टेन ना करे और फिर जो उसका उस दिन का जो बॉटम था उसके करीब करीब हमें शायद मार्केट देखने को मिल सकता है 31,560 के करीब करीब। उसके नीचे शायद मार्केट ना जाए। अगर मार्केट गैप अप के साथ में खुलता है तो मार्केट इसके ऊपर खुलना चाहिए, करीब करीब 32,570 के
ऊपर मार्केट खुलना चाहिए। अगर उसके ऊपर में खुलता है तो फिर वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह हो जाएगा, और यही कहीं बीच में खुलता है तो मार्केट इसी रेंज बाउंड में हमें चलता हुआ दिखे। नॉर्मली बैंक निफ्टी जो है ओवरसोल्ड पोजीशन में है। बहुत से स्टॉक उसके टॉप से 30 मतलब 13 से लेकर 17 या 20% तक की करेक्शन दे चुके हैं। सो अगर हम लेवल के बारे में बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे हमारे क्लियर 3 लेवल दिख रहे हैं। एक, अगर इसके ऊपर में अगर ओपनिंग होती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, 32,571 एक हमारा सबसे पहली बात तो पहले रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर अगर इसके ऊपर में ओपनिंग होती है या इसके ऊपर में अगर मार्केट आ जाता है तो ये हमारे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड अगर रहता है तो 32,571 और 32,160 इस तरह का एक हमें एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है। और वही हम अगर गिरावट की बात करते हैं, गैप डाउन के साथ में खुलते हैं तो मार्केट 32,163 के नीचे में खुलना चाहिए। और फिर उसका 31,160 का ये कुछ सेकंड लेवल बनता है कि जहाँ पे मार्केट वहाँ पे आके सपोर्ट ले सकती है। उसके नीचे में मार्केट जाना नहीं चाहिए। अगर बहुत बड़ी गिरावट अगर हमें देखने को मिलती है, मार्केट उसके नीचे अगर जाता है तो फिर एक हमारा 30,720 का एक क्रूशियस लेवल बनता है, तो वहाँ तक मार्केट फिर नीचे में जा सकती है। लेकिन ऐसे ही फिलहाल में कोई भी ना तो कोई नेगेटिव न्यूज़ है और ना मुझे लगता है कि इस तरह की कोई प्रॉफिट बुकिंग शायद बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे भी एक ओवरसोल्ड पोजीशन में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, और अच्छा खासा बहुत से स्टॉक जो है बैंक निफ्टी के 15 से लेकर 20% तक के करेक्ट हो चुके हैं। जिसकी बात करते हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, ठीक है, इस तरह बंधन बैंक, कुछ इस तरह के स्टॉक है जो 15 से 20% तक के करेक्शन हो चुके हैं और अभी एक बॉटम आउट के पास में है, बॉटम आउट हो चुके हैं नियरली ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक बुलिश डाइवर्जन सभी स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। सो इस स्टॉक में हमें आने वाले टाइम में रैली, बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में रैली देखने को मिलती है। इसमें शॉर्ट करने में कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट होता भी है तो शायद बहुत कम पॉइंट का रहेगा। ठीक है, और वही हम अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात अगर करते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक की बात अगर करते हैं तो सिप्ला देखिए, सिप्ला में एक अच्छी खासी हमें करेक्शन देखने को मिल चुकी है। ठीक है, नियरली सभी फार्मा सेक्टर की जो कंपनी है उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। सो शायद यहाँ से हमें कल एक सिप्ला में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ब्रिटानिया की बात करते हैं तो FMCG सेक्टर में भी हमें एक करेक्शन देखने को मिल रही है। शायद कल हमें यहाँ पे फिर से रेड कैंडल बनती हुई दिखी बड़ी देखने को मिल सकती है, और शायद जो नियरली 35,000 सॉरी 3,500 के करीब से एक बाउंस बैंक बन सकता है। अगर गैप के साथ में अगर ओपन होता है तो फिर शायद हमें ऊपर से कुछ 3,637 का एक रेजिस्टेंस हमें क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ACL की बात करते हैं तो नियरली जितनी भी IT कंपनियां हैं सभी 52 वीक हाई के करीब में है, या फिर वहाँ से 10-15% की करेक्शन में है। और IT कंपनियां देखिए, जैसे जैसे कोरोना का इशू अगर बढ़ेगा तो IT कंपनी को उसका ये बेनिफिट होगा, या फिर डॉलर इंडेक्स में अगर गिरावट होती है तो IT कंपनी को बेनिफिट होगा। लेकिन रिसेंटली डॉलर इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट है, ना तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, उसके वजह से IT सेक्टर में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, देन HDFC बैंक की बात करते हैं तो आज HDFC बैंक ऐसी बैंक थी जो रेड कैंडल में थी, बाकी नियरली सभी बैंक जो थी वो पॉजिटिव कैंडल में मतलब ग्रीन कैंडल में बनी। ठीक है, सो नियरली सभी बैंक सेक्टर बॉटम आउट के करीब में, बॉटम में एक तरह का एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और शायद यहाँ से हमें आगे ऊपर की तरफ एक रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो कल शायद हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर ग्रीन कैंडल बनती भी है तो शायद सीधा सीधा उसको 34,036 के ऊपर के करीब करीब रजिस्टर्स है। अगर उसके ऊपर में अगर गैप अप के साथ में खुलती है तो फिर शायद हमें अच्छी ऐसी रैली से देखने को मिल सकती है। देन मारुति की बात करते हैं तो मारुति या कोई भी ऑटो सेक्टर है नियरली बॉटम आउट के करीब में है। सभी ऑटो सेक्टर शायद एक बुलिश डाइवर्जन दिखा रहे हो। शायद आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी हमें सभी ऑटो सेक्टर में रैली देखने को मिल सकती है। तो शायद कल यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिले, और ग्रीन कैंडल अगर खुलती है तो शायद गैप अप के साथ में खुले और कुछ 6,800 के करीब करीब वो शायद हमें जाते हुए दिख सकती है। देन हम सन फार्मा की बात करते हैं तो वो भी एक फार्मा सेक्टर की कंपनी, उसकी जैसे इसमें भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन शायद कल हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले, एक पुल बैक देखने को मिले, चांसेस हैं। वही हम फिर TCS की बात करते हैं तो TCS में IT कंपनी उसके जैसे और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है और उसके नीचे में क्लोज भी किया, तो शायद कल हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिली। काफ़ी हो सकता है कि शायद हमें यहाँ से 1 से 1.5% की गिरावट भी देखने को मिल सकती है, कि डाउन के साथ ही शायद इसमें कल ओपनिंग हो सकती है। हिंडाल्को की अगर हम बात करते हैं तो हिंडाल्को में एक अच्छी रैली बन चुकी है, फिर एक कंसल्टेशन चल रहा है, और शायद हमें कल यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती हुई देखने को मिली जो नियरली 3,334 का एक बॉटम भी टच करके वापस आ सकती है।
फिर वही आईटीसी की अगर बात करते हैं तो आईटीसी एफएमसीजी में आता है। एफएमसीजी में एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और स्पेशली आईटीसी जो है वो 200 से लेकर 210 रुपये तक का एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर वहाँ पे देखने को मिलता है। एक अच्छा खासा बाइंग रेंज वहाँ पे है और बहुत से जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है वो उसी रेंज में स्टॉक को खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो अगर वही हम अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो देखिए एक्सिस बैंक पे हमने यही से कहा था कि शायद यहाँ पे बॉटम आउट बनता हुआ स्ट्रक्चर में दिख रहा है और आरएसआई डाइवर्जन भी दिख रहा है और उसी तरह का कुछ हुआ और वहाँ से स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में हमने कहा था कि एक ट्रेड लाइन हमने जो ड्रॉ की इस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रही हूँ शायद इसके ऊपर में जब इस कैंडल में क्लोजिंग दी थी तब मैंने कहा था कि एक ब्रेकआउट हो चुका है, शायद इसमें भी हमें एक रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है, कुछ उसी तरह का इसमें हुआ है। ठीक है। और वही हम कल की अगर बात करते हैं तो शायद कल हमें यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले या गैप डाउन के साथ भी मार्केट खुल सकता है। फिर हम करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की बात, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में एक अच्छा खासा 52 ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है और लेकिन वैल्यूम उतना कुछ खास है नहीं, कुछ सपोर्ट कर नहीं रहा, तो शायद कल हमें यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई दिखे जिसमें 1-2% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। देन हम बात करते हैं तो बजाज ऑटो की, तो बजाज ऑटो एक अच्छी खासी ब्रेकआउट एक चैनल को ब्रेकआउट करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वैल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन आरएसआई क्लियरली दिखा रहा है कि एक बुलिश डाइवर्जन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। सो ये हमारे व्यू थे इन स्टॉक पे। ये हमारा टोटली एजुकेशनल पर्पस वीडियो, हम किसी को बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे। किसी भी तरह की पोजीशन लेने से पहले खुद के एनालिसिस करिए, आपके जो भी कोई आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टॉक मार्केट